हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन बन सकता है श्री राधा रानी की सहचरी, कौन और क्या होती है सहचरियाँ, और जब श्री राधा रानी किसी भक्त को अपनी सहचरी बनाने के लिए चुनती है तो उससे क्या संकेत मिलते हैं। ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, श्री राधा रानी आपको सहचरी के रूप में चुन चुकी है या नहीं, इसके संकेत समझने से पहले सहचरी भाव को समझने की आवश्यकता है। वृंदावन धाम में सखी संप्रदाय या रसिक संप्रदायों में सखी या सहचरी भाव से ही मुख्य रूप से प्रिया प्रीतम की पूजा होती है। ये सखी या सहचरी भाव की स्थापना खुद गोलोक धाम से आई श्री राधा रानी की सखियों ने पृथ्वी पर की थी। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में सहचरी भाव से और हरिदासी संप्रदाय में सखी भाव से राधा कृष्ण की पूजा होती है। सहचरी भाव में सिर्फ राधा रानी ही हमारे लिए सब कुछ होती है। एक सहचरी के लिए श्री कृष्ण से भी बड़ी और महत्वपूर्ण राधा रानी होती है। सहचरी की पूजा भक्ति का एकमात्र स्रोत सिर्फ राधा रानी ही होती है और सहचरी बिना राधा रानी के श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा भी नहीं करती है। यदि श्री कृष्ण किसी सहचरी को गले से भी लगाएं या उसे अपना प्रेम प्रदान करने की कोशिश करें, तब भी सहचरी का मन सिर्फ श्री राधा रानी के चरणों में ही लगा रहता है। सहचरी कभी सीधे श्री कृष्ण का प्यार पाने की कोशिश नहीं करती। एक सहचरी श्री कृष्ण की सेवा पूजा और उनसे प्रेम सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि श्री कृष्ण उनकी राधा रानी को सबसे प्रिय है। एक सहचरी की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि राधा कृष्ण हमेशा साथ रहें, हमेशा एक दूसरे से मिले रहें। उसमें अपने सुख की कोई भावना नहीं होती। यानी सीधी भाषा में समझा जाए तो सहचरियां राधा रानी की भक्त और सेविकाएं होती हैं, जो निकुंज या गोलोक में हर पल राधा रानी के साथ रहती हैं और राधा रानी की एक एक सेवा का सारा अधिकार सिर्फ सहचरियों को ही मिलता है और किसी को नहीं। साक्षात श्री कृष्ण भी राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए सहचरियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तब उन्हें राधा रानी का श्रृंगार करने की थोड़ी सी सेवा प्राप्त हो पाती है। जहाँ गोपियों को श्री कृष्ण का विरह सहना पड़ता है, वहीं श्री कृष्ण सदा सहचरियों पर अपने प्रेम को लुटाते रहते हैं और उनसे कभी दूर नहीं जाते, क्योंकि वो सहचरियां उनकी सबसे प्रिय राधा रानी के निष्काम भक्त होती हैं। यानी जिस कृष्ण प्रेम को गोपियां तरसती हैं, वो प्रेम सहचरियों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा और महान है सहचरी पद, और कोई भी इंसान स्त्री हो या पुरुष, वो शुद्ध भक्ति और प्रेम से इस पद को प्राप्त कर सकता है। अगर आपके अंदर भी राधा रानी के प्रति ऐसे भाव हैं, तो आप राधा रानी की सहचरी बनने की इच्छा रखते हैं। जब आपके अंदर ऐसे भाव आते हैं और आप इसी भाव में राधा कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, तो राधा रानी भी आपको अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार करने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तो आपको राधा रानी और प्रकृति से कुछ ऐसे खास संकेत मिलने लगते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आप भी अब राधा रानी की सहचरी बनने वाले हैं। इन संकेतों में पहला संकेत है बार बार सपने में राधा रानी के बाल स्वरूप का दिखाई देना, यानी छोटी सी राधा रानी का दिखाई देना, या बरसाना धाम जाने का मौका मिलना, या किसी भी तरह आपका बरसाना से कोई संबंध बन जाना, या आपको सपने में बरसाना दिखाई देना, क्योंकि सहचरियां सदा किशोरी राधा रानी की बरसाना वाले निज महल में ही सेवा करती हैं। तो जब राधा रानी किसी को अपनी सहचरी बनाने के लिए चुनती है, तो ऐसा व्यक्ति वृंदावन से ज्यादा बरसाना धाम की ओर आकर्षित होने लगता है। हो सकता है कि आप सपने में स्वयं को बरसाना में घूमते या कोई सेवा करते हुए देखें, या आपको सपने में बाल राधा रानी की झलक मिले। ऐसा होने पर स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए कि अब आप सहचरी भाव में हैं। दूसरा संकेत है राधा रानी की सखियों के संग होने वाली लीलाओं को देखना, सुनने का मन करना, उन्हीं में ज्यादा रुचि होना। अगर आपका सहचरी भाव है और श्री राधा रानी ने भी आपको सहचरी बनाने के लिए चुना है, तो आपको गोपी भाव, रास लीला, श्री कृष्ण की गोपियों संग प्रेम लीला, श्री कृष्ण के वृंदावन, मथुरा, द्वारका की लीलाओं से ज्यादा उन लीलाओं को पढ़ने या सुनने में सुख मिलने लगता है जिसमें राधा कृष्ण और सखियां होती हैं, या सिर्फ राधा रानी और सखियां होती हैं। राधा रानी से ऐसे शुभ संकेत भी बहुत ही कम भाग्यशाली लोगों को मिल पाते हैं। और तीसरा संकेत है वृंदावन धाम में आपको कोई छोटा सा बालक मिले, जो आपको देखकर हंसे, आपसे बात करे, आपको कुछ कहे, या किसी छोटी सी कन्या का बरसाना धाम में आपको मिलना, आपको देखते रहना, आपको देख के हंसना, या आपका हाथ पकड़ लेना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो ऐसे बालकों का आशीर्वाद अवश्य ले, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी ही होते हैं, जो अलग अलग रूप लेकर आपसे मिलने, आपको दर्शन देने आते हैं। और सहचरियों को तो राधा रानी से भी पहले ठाकुर जी के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि राधा रानी की सेवा कैसे करनी है ये श्री कृष्ण से अच्छा भला कौन सिखा सकता है। वो हमारे सहचरी भाव में पहले आचार्य के समान होते हैं। क्या आपको मिलते हैं ऐसे संकेत? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।